कोमल दीपावली की छुट्टियों में छात्रावास से लौटी। घर का हाल बेहाल था, सब तरफ सामान बिखरा था। घर में सफाई तथा रंग रोगन का महाअभियान चल रहा था। एक बार तो उसे यह समझ नहीं आया कि वह अपना सामान कहाँ रखे। दीपावली पर घर की सफाई वाली बात कोमल के लिए नई नहीं थी। कोमल कई वर्षों से शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई की हानि न हो इस कारण कोमल दीपावली के दिन ही घर पहुंचती थी। उसे घर सजा धजा मिलता, खाने को कई पकवान भी बने होते थे। इस बार वह दीपावली से कुछ दिन पूर्व घर पहुंच गई थी। आ गई कोमल, दादी ने कहा और अपने काम में जुट गई। दादी का ऐसा रूख व्यवहार देखकर कोमल का मन कुछ उखड़ गया। वह एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई। तभी दादाजी आ गए। उसके हाथ में सामान के थैले थे। उन्होंने कोमल को देखा तो खुश होकर बोले, कोमल तो यहाँ बैठी है, मैं इसे बस पर देखकर आया हूँ। लगता है यह पहले वाले बस स्टैंड पर उतरकर जल्दी से घर आ गई। दादाजी की बात सुनकर कोमल उठकर उसके पास गई, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी दादी कोमल के लिए चाय पराठा ले आई। कोमल को चाय के साथ दादी के हाथ का मसाला पराठा बहुत पसंद था। दादाजी की बातों ने कोमल की मन स्थिति को ठीक कर दिया था। पराठे की खुशबू ने कोमल को पुलकित कर दिया था। वाह, मज़ा आ गया, कहते हुए कोमल ने एक हाथ में पराठे की रोल तथा दूसरे हाथ में चाय का मग पकड़ लिया। कोमल इधर उधर घूमती हुई नाश्ता करने लगी। चलो, मेरा भार हल्का हुआ, मेरा कुछ काम कोमल संभाल लेगी, कोमल ने दादी से कहा। इस पर कोमल के दादा ने कहा, तुम्हारा नहीं भार तो मेरा कम हुआ। कोमल मेरा काम कर दिया करेगी, बार बार बाजार जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कोमल, मैं तेरी दादी को कितनी बार समझाया कि एक बार में सारे सामान बता दिया करो, मगर इसकी समझ में यह बात नहीं आती। तो कोमल बोली, क्यों चिंता करते हैं, मैं आप दोनों का ही काम कर दूंगी। इस बार मैं परीक्षा देकर आई हूँ, फिलहाल मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी है। आप बताओ मुझे क्या करना। नाश्ता समाप्त कर कोमल घर के काम में जुट गई। दिन भर दादा दादी के साथ मिलकर काम करी। शाम को माता पिता के कार्यालय से लौट आने पर उनके साथ भी घर बाजार आदि के काम में मदद करती रही। एक दिन कोमल पुताई के लिए एक कमरा खाली कर रही थी। कोमल ने देखा कि कमरे की एक दीवार पर कुछ गीली सी है। कोमल ने अनुमान लगाया कि कहीं से पानी रिस कर दीवार को भिगो रहा है। कोमल ने पानी रिसने के स्थान का पता लगाने का प्रयास किया। उसने देखा कि छत की टंकी तक जाने वाली पाइप लाइन जंग लगने के कारण लीक करने लगी थी। कोमल ने दादाजी को यह बात बताई। पिताजी को फोन कर नल ठीक करने वाले को बुलवा लिया। पिताजी की बात दुकान से आवश्यक सामान भी थी। कुछ समय में पाइपलाइन ठीक हो गई। सब लोग पूरी ताकत से काम में लगे थे। दीपावली के पहले सभी काम पूरे जो करने थे। धनतेरस की शेष रही खरीदारी भी कर ली गई। रूप चौदस पर सभी ने ठीक से नहा धोकर नए कपड़े पहने और दीपावली के पकवान बनाने शुरू कर दिए। कोमल सभी कार्यों में सहयोग कर रही थी। कोमल के मन में एक विचार उमड़ रहा था कि कहीं वह भी अंधविश्वास के जाल में तो नहीं उलझती जा रही। लक्ष्मी पूजा के बाद तो उसके मन की बात तो ओठों पे आ गई। उसने पिताजी से पूछा, क्या लक्ष्मी पूजने से धन आता है? पिताजी, कोमल को अपने पिताजी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर पूरा विश्वास था। क्या दीपावली पर हमने केवल लक्ष्मी की पूजा की है? पिताजी ने कोमल से प्रति प्रश्न किया। कोमल ने कहा, बहुत सारे काम किए हैं। घर की पूरी सफाई की, टूट फूट की मरम्मत कराई, घर का सभी सामान सलीके से सजाया। तो कोमल के पिता ने कहा, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिंदगी को सही रूप में
जीने के लिए ज़रूरी है कि जीवन में उल्लास बना रहे, जीने की इच्छा बनी रहे। दीपावली यही कार्य करती है। बिना किसी आदेश या दबाव के सभी लोग दीपावली के पूर्व काम करने में जुट जाते हैं। इससे घर, व्यवसाय आदि सभी व्यवस्थित हो जाते हैं। इसका लाभ तो मिलता ही है। कोमल बोली, यह बात तो है, भारत कृषि प्रधान देश है। दीपावली पर किसान फसल काट कर घर लाते हैं। फल रूपी लक्ष्मी को घर लाने के लिए किसानों को खेतों में निरंतर जंग लड़नी होती है। जीत का जश्न मनाना जरूरी है कि नहीं? पास बैठे किरण के दादाजी ने कहा। कोमल बोली, ऐसी जीत जिसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। जय हो दीपावली की। इस बात पर मुंह मीठा हो जाए और सामने रखी थाली में से बेसन की चक्की का एक टुकड़ा मुंह में